बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम अपनी फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है जो हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग भी इसको जो है लोग कंसीडर करते हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 है जो कि स्पेशली BBA MBA MCOM के स्टूडेंट्स के लिए। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और हमारी सीरीज़ जो है A सीरीज़ चल रही है। क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4A3 हम देखेंगे। कहते हैं सोआ कैट इनकॉर्पोरेशन ऑपरेट legal catamaran which takes tourists at the Serval Iceland resort on diving and sailing uh, excursions. The company adjusts and closes its accounts at the end of each month. Selected account balances appearing on the June 30 adjusted trial balances are as follow. वो ये कहता है एक कॉरपोरेशन है जो कि लोगों को आइसलैंड में लेकर जाती है, उनको छोड़ती है। जैसे यार छोटी छोटी कश्तियाँ नहीं होती जो बोटिंग के लिए यूज़ की जा रही होती हैं, इसी तरह वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती हैं। साथ में ये कहता है कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो सिर्फ़ और सिर्फ June 30 तक की है, जिसमें आप क्या करते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ आइटम्स दी गई हैं। वो कहता है जो प्रीपेड रेंट है वो $6,000 के साथ है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की अमाउंट 1400 के साथ है। उसके बाद कैटमैरान जो है वो 46,200 के साथ है। एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,240 के साथ है। एंड अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यू जो है वो $825 के साथ है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। जो अदर डाटा दिया हुआ उसमें कहता है सबसे पहले 6 month रेंट हैड बीन प्रीपेड on June 1st. The unexpired insurance is rupees 12 month. Fire insurance policy purchase on March 1. The catamaran is being depreciated over the 10 March estimated useful life with no residual value. The unearned passenger revenue represent the ticket good for the future ride sold to the resort hotel for $15 per ticket on June 1. During the June 145 of the ticket वर यूज़। ठीक है, इसकी वर्किंग आपको मैं बताता हूँ। देखते हैं वो मांग क्या रहा है। सबसे पहले कहते हैं डिटरमिन द मंथली रेंट एक्सपेंसेस, कि जो रेंट एक्सपेंसेस है मंथली वो आपका कितना हुआ है। स्टूडेंट याद रहे सबसे पहले कि हमारे पास प्रीपेड रेंट जो है वो 6,000 के साथ दिया गया है। कितने के साथ दिया गया है? 6,000 के साथ दिया गया है। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि 6 month रेंट हैड बीन प्रीपेड ऑन June 1st, यानी कि June 1st तक जो रेंट है ना आपका वो प्री पेड है। बेटे हमारा जो क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने बनते हैं? 5। मई के बाद आता है June 1st को उसने बोला। अगर कहता ना 30 जून तक आपका प्रीपेड रेंट है तो मैं कहता 6 महीने होते हैं, लेकिन ये June 1st कह रहा है। इसका मतलब ये है कि जून का महीना इंक्लूड नहीं है। तो हमारा जो रेंट है जो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ प्रीपेड है, यानी हमने वक्त से पहले ही अदा कर दिया था, ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ 5 महीने का है और हमने 1 महीने का निकालना है ना। यहाँ पे उसने ये देखें डिटरमिन में लिखा हुआ है द मंथली रेंट एक्सपेंसेस। तो हम जनाब यहाँ पे अपनी वर्किंग की तरफ जाते हैं दोबारा उसी एक्सेल शीट के अंदर कि हमारा मंथली रेंट कितना निकलेगा। टोटल जो है प्रीपेड रेंट बेटे वो दिया हुआ है 6,000 के साथ है, राइट 6,000, और हमारे पास जो मंथ है वो टोटल 5 है। और हम देखेंगे कि मंथली आपका कितना निकलता है। हम यहाँ पे फार्मूला भी आज लगाते हैं जी, साथ साथ ये भी देखेंगे। इज़ इक्वल टू 6,000, ठीक है, को आपने डिवाइड किस पे करना है? 5 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 5। तो एंटर का बटन दबाएंगे तो आपका आता है इसमें 1200। ठीक है जी, कितना आ गया आपका? 1200, राइट। ये जो हमने बेटे सिंपली क्या किया, 6,000 को 5 के ऊपर तकसीम किया तो आपके पास 1200 पर मंथ जो है वो कैलकुलेट हो गई है मंथली रेंट। अब साथ साथ ना अगर आप क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो रिक्वायरमेंट की तरफ आएँ, उसने रिक्वायरमेंट में बोला हुआ है कि आपने बी पार्ट में इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी पास करनी है। तो मैं साथ साथ ये हल कर रहा हूँ, साथ साथ इसकी एंट्री भी पास कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जनाब मैं एंट्री नंबर A है, ठीक है जनाब, एंट्री नंबर A जो है इसकी मैं एंट्री पास करूँगा। सबसे पहले रेंट एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करूँगा यहाँ पे प्री पेड रेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, और अमाउंट कितने के साथ है? अमाउंट इसकी लिखेंगे हम यहाँ पे
$1200 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे $1200 और इसी को हम जनाब कॉपी करते हैं $1200 के साथ। इसकी प्लेसिंग जो है वो सेंटर पे हम इसको रख लेते हैं। उसके बाद दूसरी आपकी यहाँ पे एंट्री आ रही है जी बी वाली, ठीक है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे राइट। अब हमने बी वाली करनी है जी, यहाँ पे ज़रा ये आ गए, इसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। नहीं आना चाहिए ऐसे, ये थी ए और वो बी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके ट्रांजैक्शन में 5 मंथ प्रीपेड रेंट रिकॉर्डेड, ठीक है जी। 5 महीने का जो रेंट है वो आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया 1200 के साथ। अब उसका दूसरा अगर हम ऑप्शन की तरफ आए, वो कहते हैं बी ऑप्शन के अंदर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द 12 मंथ फायर इंश्योरेंस आपने फाइंड करना है कि ओरिजिनल कॉस्ट 12 महीनों की इंश्योरेंस पॉलिसी की। और इधर बी ऑप्शन में कहते हैं द अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज़ 12 मंथ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज ऑन March 1। आपने 1 मार्च को वो पॉलिसी ख़रीदी थी, मेरी बात आपने गौर से सुननी है। यहाँ पे वो कहते हैं बी ऑप्शन में कि 12 महीने की ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताओ, और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि आपने क्या किया था, 1 मार्च को आपने ये पॉलिसी ख़रीदी थी, और अगर मैं महीने का हिसाब लगाऊं तो 30 जून को हमारा जो महीना है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं, हमारा जो मंथ है वो क्लोज़ कब हो रहा है जी, इसको जो मैं कर रहा हूँ जून को हो रहा है। आपने पॉलिसी ख़रीदी है 1 मार्च को, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं 12 महीने की आपने निकाल कर देनी है। बेटे इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है कितने महीने की इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा मौजूद नहीं है। बेटे 4 महीने का मौजूद है, क्योंकि 1 मार्च से लेके क्वेश्चन कंप्लीट होता है 30 जून तक, यानी 4 महीने की जो इंश्योरेंस है अनएक्सपायर्ड वो है 1400 के साथ। लेकिन आपको तो 12 महीने की चाहिए ना, तो 12 में से ज़रा 4 निकालें तो पीछे 8 महीने रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 महीने की जो इंश्योरेंस थी वो उसका डाटा आपके पास मौजूद नहीं था, या उसका डाटा आपने फाइंड करना है। तो 4 महीने का डाटा आपके पास मौजूद है। इसके लिए हम वर्किंग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वर्किंग की तरफ वापस आते हैं। बेटे हमारे पास यहाँ पे जो टोटल इंश्योरेंस की अमाउंट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की वो 1400 के साथ है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जिस महीने का डाटा मौजूद नहीं था वो टोटल महीने कितने बनते हैं जी, 8 बनते हैं। 12 महीने का उसने बोला हुआ है ना कि 12 महीने का जनाब मुझे बताएं कि इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट कितनी आती है, तो 4 महीने का दिया हुआ है, 8 महीने का नहीं दिया हुआ। और उसके बाद आपका नेक्स्ट वो ये कहता है कि जनाब आपके पास टोटल 12 मंथ है, तो 12 मंथ का आपने बताना है कि कितना निकलता है वहाँ पे। तो इसके लिए आपने वर्किंग करनी है जी। सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपकी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस उसकी अमाउंट लिखी, और कितने महीने की पेंडिंग थी वो 8 महीने की हमें पता नहीं है, तो हमने जनाब ऑल मंथ्स की यहाँ पे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1400 को 8 पे डिवाइड करेंगे और 12 के साथ ज़रब दे देंगे, ठीक है। 12 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम जनाब वही फार्मूला अपना लगाते हैं, इज़ इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 8 एंड मल्टीप्लाई 12। तो आपकी यहाँ पे अमाउंट आती है 2100 के साथ। तो जो रिमेनिंग मंथ की अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो कितनी है जी आपकी 2100 के साथ। यहाँ पे इसके साथ ही आप जनरल एंट्री भी पास कर देंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और आपने क्रेडिट किसको करना है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितने के साथ है, $2100 के साथ, $2100 एंड 2100 ले जी। उसके बाद जनाब हम चलते हैं आगे, जो आपकी ट्रांजैक्शन सी वाली है वहाँ पे वो कहते हैं एज ऑफ कैटामैरान पर मंथ आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। एज ऑफ
कैटमरान जो है उसका, ये सी रिक्वायरमेंट है। मतलब कि एज से मुराद ये है कि आपने ये देखना है कि कितने मंथ जो है वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करती है या चलती है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो आपकी कैटमरान है, जो कश्ती है, जो शिप है, जो लेकर जाती है, उसकी अमाउंट यहाँ पे दी हुई है $46,200 के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं सी रिक्वायरमेंट में आऊँ, वो कहता है कैटमरान जो है वो 10 साल तक जनाब यूज़ होती है। तो आपने क्या करना है, उसकी कोई रेजिडल वैल्यू नहीं है, तो हमने ये देखना है कि उसकी सबसे पहले डेप्रीसिएशन निकलती कितनी है हमारे पास, ठीक है। एक महीने की हमने निकालनी है ना। तो बेटे याद रहे कि हमारे पास यहाँ पे वो 10 साल चल रही है और हमें डाटा मंथली चाहिए। तो अगर 10 साल हैं तो 10 साल में टोटल कितने महीने होते हैं? सर जी आप एक साल में 12 महीने होते हैं, उसको 10 से ज़रूर दे दें तो 120 मंथ बनते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैटमरान की जो प्राइस है वो लिखूँगा $46,200 के साथ, और अगले कॉलम में टोटल मंथ हैं जी 120 के साथ, 120 उसके मंथ हैं। अब मैंने ये देखना है कि सर एक महीने की डेप्रिसिएशन मेरी कितनी निकलती है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, $46,200 को डिवाइड करूँगा 120 के ऊपर, इज़ इक्वल टू 4600, ठीक है। इसको आपने डिवाइड किस पे करना है, 120 के साथ, तो आपका आंसर आता है 385, यानी कि 385 जो है पर मंथ है उसकी डेप्रीसिएशन की अमाउंट। अब आपने ये देखना है कि कितने महीने वो चलेगी। तो आपने क्या करना है, आपके पास कैटमरान जो है, अगर मैं पिक की तरफ वापस आता हूँ यहाँ पे, तो डेप्रीसिएशन जो है, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, उसकी अमाउंट है $99,240 के साथ। तो आपने एज फाइंड करने के लिए नीचे क्या फार्मूला लगाना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड जो डेप्रीसिएशन है वो उसकी अमाउंट लिखनी है यहाँ पे 9240 के साथ, 9240 के साथ, और उसको आपने डिवाइड करना है जनाब 385 के साथ। उसको किसके साथ आपने डिवाइड करना है, 385 के साथ आपने डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 385 के साथ। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मैनी डेज इट विल प्रोसीड। हम जनाब क्या करेंगे, यहाँ पे इज़ इक्वल टू 9240, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना है 385 के साथ एंड यू विल प्रेस एंटर। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 24 मंथ। योर आंसर इज़ 24 मंथ, ठीक है जी। अब ये आपके पास 24 मंथ्स आ गए हैं कि 24 महीने तक जो आपकी शिप है वो क्या करेगी, चलेगी, प्रोसीड करेगी। ले जी, इसकी ये आपने 24 मंथ की निकाल ली है। तो आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास करनी है डेप्रीसिएशन की। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री आप पास करते हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। ठीक हो गया जी। ये आपने जनाब एंट्री पास करनी है। वर्किंग देखें कुछ और है, लेकिन एंट्री यहाँ पे कुछ और पास करेंगे इसकी। ले जी, डेप्रीसिएशन की आपने अभी अमाउंट निकाली है जी, कितने के साथ, 385 के साथ पर मंथ है। उसके बाद अगली आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ रही है जी, ठीक है। डी कहते हैं द unearned passenger revenue represent the ticket good for the future ride sold or resort hotel for 15 per ticket on June 1st। आपने 1 जून को एक टिकट $15 की सेल की है
सॉरी $15.15 पर टिकट है ड्यूरिंग, हाँ एक टिकट $15 की आपने सेल की है और जून के दौरान आपने 145 टिकटें सेल की हैं। वो ये कहता है कि आपने जनाब ये बताएं कि टोटल कितना रेवेन्यू जो था वो अनअर्न था, कितना रेवेन्यू आपके पास आया है टिकटें सेल करके, और उसकी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसकी वर्किंग बिल्कुल सिंपल होगी कि आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। 15 जो था वो पर टिकट की अमाउंट है और टोटल वहाँ पे 145 टिकटें सेल की हैं। यहाँ पे जनाब अमाउंट कितनी आएगी, फार्मूला आप लगाते हैं इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 145, इक्वल का बटन दबाएंगे तो टोटल अमाउंट आपके पास आती है 2175। तो ये अमाउंट इसकी आप जनरल एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे हम यहाँ पे पैसेंजर रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। कितने अकाउंट है जी आपकी, अमाउंट 2175 के साथ है। यहाँ पे आप लिखेंगे $2175, ठीक है, $2175 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे पैसेंजर रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है जी। नहीं जी, ये हमारी कुछ वर्किंग थी और साथ साथ हमने उसकी एंट्रीज़ भी पास की हैं। आज का ये क्वेश्चन था, इसमें से कोई बात आपकी पूछने वाली हो तो मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो अगले लेक्चर के साथ। इजाज़त नहीं जी, अल्लाह हाफ़िज़।